नमस्कार दोस्तों, मैं लवभूषण मैं ऋषि और वास्तु। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। और उसमें भी बात करने वाले हैं हम वास्तु ऑफ वाइन शॉप, यानी कि वाइन शॉप का वास्तु कौन करता है। ये बहुत से लोगों ने पूछा भी है, क्लाइंट्स भी पूछते रहते हैं कि जो ये वाइन शॉप है, जो ये शराब के ठेके हैं, जो ये बार्स हैं, दिल्ली में जितने बड़े बड़े बार्स भी हैं, तो इनका वास्तु कौन करता है कि यहाँ पे इतनी रश रहती है, इतनी भीड़ रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सेल्स, जो इसमें पैसा लोग कमा रहे हैं, वो इतना कैसे हो गया है। तो देखो, हर चीज का लॉजिक है दोस्तों। तो ऐसे ही जो वाइन शॉप्स है, उनके पीछे भी जो चीज काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं वास्तु ही है, वास्तु का एक रूप ही है। बेसिकली क्या होता है कि जो वास्तु है वो 5 एलिमेंट्स की थ्योरी पे काम करता है। और जो ये वाइन शॉप्स है ना, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स की थ्योरी इतनी अच्छी तरीके से एडजस्ट हो रखी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वाइन शॉप्स का वास्तु ऑटोमेटिकली हो रखा है, किसी को करने की जरूरत नहीं है। बस उस 5 एलिमेंट्स की थ्योरी से जो एनर्जी क्रिएट हुई है, उसके बाद उस एनर्जी के फ्लो को बनाए रखना है, बस उनको इतना ही करना होता है और उनकी शॉप अच्छी चलती रहती है। अभी क्या हो गया कि दोस्तों, लोगों ने खूब वास्तु के कोर्स किए। कुछ लोगों ने 100 रुपए में किए, कुछ लोगों ने 1000 में, कुछ ने 10,000 में, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो वास्तु सीखने के पीछे 10-10 लाख रुपए खर्च करके बैठे और वास्तु एक्सपर्ट तो बन जाते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज, जो सबसे मजबूत चीज है वास्तु की, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, और वो है 5 एलिमेंट्स की थ्योरी। 90% वास्तु एक्सपर्ट्स को 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना नहीं आता। वो इसी चक्कर में रहते हैं कि जैसे बैलेंस क्या होता है कि कोई चीज है, उसके इक्वल अपोजिट होनी चाहिए। तो इसी चक्कर में वो बैलेंस नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता कि बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने का तरीका क्या है। इसीलिए क्या है कि वो लोग वास्तु में रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, और आप लोग देखना कि कैसे जो वाइन शॉप्स का वास्तु है वो इन लोगों को पैसा दे रहा है। सिर्फ वाइन शॉप्स का ही नहीं दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप अपने घर पे, फैक्ट्री में, ऑफिस में, हर जगह इस 5 एलिमेंट्स की थ्योरी को यूज करके एनर्जी का फ्लो बना सकते हैं। वो एनर्जी फिर क्या क्रिएट करेगी, जो आपको चाहिए वो चीज क्रिएट करती है। मोस्टली लोगों को पैसा चाहिए, मोस्टली शॉप्स में लोगों को फुटफॉल चाहिए, फैक्ट्री में चाहिए कि जो प्रोडक्ट बन गया है वो बिक जाए। इसी तरीके से दोस्तों, अगर कोई वाइन शॉप है, तो उसमें उनको क्या चाहिए कि जो प्रोडक्ट, जैसे वाइन है, जो शराब है, उसकी सेल हो। अब क्या है कि सिर्फ वास्तु जो है वाइन शॉप के अंदर ही ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो वास्तु है वो टेम्पल्स में भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। आप देखेंगे कि ये बाउंड्री है, ये है बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन। तो इसका भी ऐसा है कि 5 एलिमेंट्स की थ्योरी यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली काम करती है। कोई भी टेम्पल है जहाँ पे आपको भीड़ दिखे, वहां पे आप समझ लेना कि 5 एलिमेंट्स की थ्योरी ऑटोमेटिकली काम कर रही है। जैसे कि शराब के ठेके हैं दिल्ली के अंदर, या कहीं पे भी आप जाएंगे, किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, वहां पे यही हाल है कि शराब की दुकानें खुलती नहीं है और लाइनें पहले लग जाती हैं। तो इन सब का रीजन जो है वो है 5 एलिमेंट्स। और वो 5 एलिमेंट्स कैसे कैसे एक वाइन शॉप को चलाता है, हम वो समझने वाले हैं कि ये 5 एलिमेंट्स एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे हुआ किसी एक वाइन शॉप के अंदर। क्या होता है कि दोस्तों, हम चीजों को देखते नहीं है। और मेन चीज क्या है वास्तु के अंदर कि आप अपने आप को उस लेवल पर लेके जाए, उस लेवल तक तपा दें। जो आपका डेडिकेशन है, आपको अपना समय देकर वो चीजें हासिल करनी होगी कि आप और उससे आगे निकले। आपको देखना आ जाए कि किसी चीज में कोई चीज कैसे छुपी हुई है। और हर चीज का आधार है पंच तत्व।
हमारा एक बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है पुराना, शिव समृद्ध है, जिसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच संवाद हो रखा है। तो जब माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि ये जो प्रकृति है इसका आरंभ कैसे हुआ, तो भगवान शिव कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, जो ये सृष्टि है, इसका आरंभ हुआ है पंच तत्व से। पंच तत्व यानी कि आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। किसी भी सृष्टि या प्रकृति का, किसी भी चीज की उत्पत्ति का कारण ये पंच तत्व ही है। और हमारे अंदर भी पंच तत्व ही है दोस्तों। हमारा जो शरीर है ये भी पंच तत्वों से ही बना हुआ है। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी उत्पत्ति हुई है उन सब के पीछे पंच तत्व ही शामिल होते हैं। अब पंच तत्व कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो भगवान शिव ने बताया कि सबसे पहले स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। उसके बाद उसके अंदर वायु तत्व उत्पन्न हुआ। फिर स्पेस जो आकाश तत्व है, जो आकाश तत्व है, इसके अंदर वायु ने भ्रमण करना शुरू किया, घूमना शुरू किया, जिसके घर्षण की वजह से अग्नि उत्पन्न हुई। और उस अग्नि के उत्पन्न होने के बाद जल उत्पन्न हुआ और जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई। ऐसे ही हमारे वास्तु में होता है दोस्तों। वास्तु में क्या होता है कि पहले जो है एक स्पेस होता है, यानी आकाश तत्व होता है, स्पेस एलिमेंट होता है। स्पेस एलिमेंट से वाटर एलिमेंट प्रोड्यूस होता है, वाटर एलिमेंट से एयर एलिमेंट प्रोड्यूस होता है, और एयर एलिमेंट से फायर, और फायर से अर्थ, और फिर से स्पेस एलिमेंट। और यही चक्र हर भवन में, हर फैक्ट्री में, हर ऑफिस में चलता है। जब ये पांचों तत्व एक बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं, एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहां पर ये कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद एक एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। उस परिसर में, उस भवन में, उस फैक्ट्री में, उस ऑफिस में एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसमें रहने वाले या काम करने वाले या जुड़े हुए, उस भवन से जुड़े हुए, उस फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग जो इच्छा प्रकट करते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक जो वाइन शॉप है उसके अंदर आप लोग क्या देखते हैं, शराब की बोतल्स। तो उसके अंदर पंच तत्व कैसे आ गया, उसको हम अभी जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो शराब है उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेस्ट है कड़वा। और जो हमारा स्पेस एलिमेंट है, जो आकाश तत्व है, उसका गुण क्या है, कड़वा। अब ये जो कड़वा गुण है ये शराब का भी गुण हो गया। इस वजह से वहां पे आप देखोगे कि स्पेस एलिमेंट प्रेजेंट हो गया। अब वो स्पेस एलिमेंट किसी ना किसी रूप में तो प्रेजेंट होना ही है, और यही तो हमें ढूंढना होता है। यही वास्तु एक्सपर्ट का काम है कि चीजों को ढूंढना, कि कौन सी चीज अपने अंदर कौन सा तत्व लेके बैठी है। अब जो शराब है, जो उसका टेस्ट है कड़वा, वो रिप्रेजेंट करता है आकाश तत्व को, यानी स्पेस एलिमेंट को। अब इसी तरह आप देखोगे जो हमारी वायु है, एयर एलिमेंट है, वो एक पैटर्न में चलती है। कैसे, आप देखेंगे कोई भी एयर एलिमेंट है, कोई भी, जैसे कोई भी वनस्पति है, उसका एक पैटर्न होता है। और ऐसे ही सेम आप जब देखेंगे किसी भी वाइन शॉप में, किसी भी बार में, तो वहां पे जो भी बोटल्स लगी होती हैं वो एक पैटर्न में लगी होती हैं। जहां पर वाइन है वहां पर वाइन मिलेगी, और जहां पर बियर है या कुछ और चीजें भी हैं, विस्की, स्कॉच, तो उन सब का पैटर्न फिक्स है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो शराब है, जो उसका कलर कैसा है, कॉपर। कॉपर कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट को, अग्नि तत्व को। अब आप देखिए कि जो ये शराब है और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। हमें खुद ढूंढना होगा दोस्तों कि ये चीज क्या तत्व अपने अंदर लेकर बैठा है। इसी तरह आप देखेंगे कि जब हम एक बोतल रखते हैं तो वो तो कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन हम जब बहुत सारी बोतल्स को स्टोर करते हैं, वो स्टोरेज कहलाती है। और ये स्टोरेज कहलाती है अर्थ एलिमेंट। पृथ्वी तत्व का गुण है स्टोरेज। अब आपने क्या देखा कि एक वाइन शॉप के अंदर पांचों तत्व प्रेजेंट हो गए। जब ये पांचों तत्व प्रेजेंट हो जाते हैं तो क्या होता है कि उस
उस वाइन शॉप के अंदर आप देखेंगे कि एक एनर्जी का फ्लो बनता है, जिसकी वजह से उसका जो चीज़ है अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, सेल पावर बढ़ती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि बुक्स जो है वो खड़ी हो रखी होंगी या तिरछी रखी होंगी। इससे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने बुक्स को एक के ऊपर एक रख दिया मान लीजिए आपने बुक्स को एक के ऊपर एक रख दिया, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी स्टोरेज। लेकिन जब आप बुक्स को तिरछी या खड़ी करते हैं, तो वो एक पैटर्न हो जाता है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि उस इस वे में, इस तरीके से बुक्स को रखने में, खड़े या तिरछे में, इस इनके अंदर से हवा को पास होने का मौका मिल जाता है। तो ये एयर एलिमेंट्स के अंदर आ जाती है। लेकिन जब आप ऐसे बुक्स को रखते हो, ये अर्थ एलिमेंट के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर आप किसी भी मतलब फील्ड से हैं, अकल्ट की, ज्योतिषी हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, नुमेरो या किसी भी फील्ड से हैं और आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बुक्स को ऐसे रखना चाहिए अर्थ एलिमेंट के रूप में, ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे। अगर आप अपना ज्ञान किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना ज्ञान किसी को देना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो ज्ञान से रिलेटेड बुक्स है, उनको खड़े या तिरछे में रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है दोस्तों, लोग जो इसको मिस कर रहे हैं। ना तो वो चीज़ों को समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं। दुनिया भर के वास्तु कोर्स कर लेते हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों, क्या सभी शराब की दुकानें चलती हैं? नहीं चलती। कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? जो ये बहुत सी दुकानें होती हैं, जो ये खाली डिब्बे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन डिब्बों को या तो अपने दुकान के सामने डाल देते हैं या दुकान के अंदर फेंक देते हैं। जिसकी वजह से वो जो एनर्जी का फ्लो है, वो टूट जाता है और फिर धीरे-धीरे क्या होता है, इनकी आदत बन जाती है और जिसकी वजह से वो फ्लो टूटा ही रहता है। जो एनर्जी का फ्लो एक वाइन शॉप में क्रिएट हुआ था 5 एलिमेंट्स की वजह से, जिससे एक एनर्जी अट्रैक्शन की और सेल्स की क्रिएट हुई थी, वो उसमें क्या है रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे वहाँ पे कस्टमर्स आने बंद हो जाते हैं और वो दुकानें बंद हो जाती हैं। अब क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन जो सिखाने वाला है, एक्चुअली उसी को ही नहीं पता कि 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं। बस उसने भी सीखा और जैसे ही उसने सीखा, उसने सिखाना स्टार्ट कर दिया। ना ही उसने कोई केस स्टडी की, ना कोई अपना एक्सपीरियंस लिया, ना उसने उसको दोबारा पढ़ा। बस जो उसको मिला उसने वो ही आगे देना शुरू कर दिया। कुछ लोग सीखते हैं, 50-60 हज़ार रुपए लगाते हैं, फिर वो आगे 10-12 हज़ार में देने की सोचते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो 10-12 लाख लगा चुके हैं वास्तु में, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से सीख के। वो क्या करते हैं, वो भी सोचते हैं कि इतना पैसा लग गया, पैसा निकालना है। जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो अपना पैसा वापस भी निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ज्ञान बाँटना शुरू कर देते हैं, लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। और आज ऐसा हो गया कि दोस्तों हर कोई बंदा वास्तु एक्सपर्ट है, लेकिन जब वो वास्तु करता है तो रिज़ल्ट नहीं आ रहे, उसको रिज़ल्ट नहीं मिलते। फिर इससे क्या है कि जिसका वास्तु हुआ, जो लोग वास्तु करवा रहे हैं, उनका वास्तु से धीरे-धीरे इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। आज क्या है कि हर कोई ₹100 में वास्तु सिखा रहा है, ₹200 में। इतना मतलब आप सोचिए कि ₹100 या ₹200 किसकी पॉकेट में नहीं है। ऐसे तो हर कोई वास्तु एक्सपर्ट बन जाएगा। लेकिन ये जो विद्या है, ये ऐसी विद्या नहीं है कि कोई भी सीख लेगा। ये देव्य विद्या कहलाती हैं कि देवताओं की मर्ज़ी से ही आप सीख सकते हो। देवताओं की हेल्प के बाद ही आप इसमें निपुणता पा सकते हो। आप किसी को ₹100 में सिखा रहे हो, ₹200 में सिखा रहे हो, पहले आप ये बताओ कि आप लोगों ने कभी कोई केस स्टडी की है? कोई केस किया है? कितनी चार्जेस लिए हैं आपने? ₹100 में, ₹200 में सिखाने का क्या मतलब? 1200 में भी सिखा रहे हैं, 2000 में सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों में कमाएँ। पहले खुद तो लाखों में कमा लो।
वास्तु एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, चाहे वो नेगेटिव वे में। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने आपका वास्तु कर दिया जिसको जानकारी नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई गलती से, या कुछ ऐसी एनर्जी अनलॉक हो गई जो नहीं होनी चाहिए, उससे आपके होम, फैक्ट्री, ऑफिस में अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस फिर क्या हुआ? नुकसान, हेल्थ, वेल्थ दोनों चीजें जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई भी व्यक्ति वास्तु सीख सकता है। मैं समझता हूँ अगर एक फैक्ट्री का मालिक है, किसी इंडस्ट्री का मालिक है, और वो ये सोचे कि मुझे चौकीदार की जरूरत नहीं है, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उस फैक्ट्री को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो जिसका काम है उसी को करने दो। एक बहुत पुरानी कहावत है, जो जिसका काम उसी को साझे। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर फैक्ट्री के मालिक हैं तो आप ये ना सोचे कि मैं वास्तु सीख लूं फिर अपना वास्तु कर लूंगा। कब सीखोगे? एक बारी में नहीं समझ में आया, मान लो आपको एक जगह से संतुष्टि नहीं मिली, दूसरी जगह जाओगे, तीसरी जगह जाओगे, इससे अच्छा होगा आप अपना सारा ध्यान अपने धंधे पे लगाओ और वास्तु एक्सपर्ट से वास्तु अपना वास्तु करो। और अगर आपको एक बारी में संतुष्टि नहीं मिल रही है तो ऐसे से कराओ जहाँ पे आपको यकीन हो, जिसके ज्ञान पे आपको भरोसा हो, आपने सीखा भी है, कहीं पे पढ़ा भी है। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति उसी कैटेगरी से बिलोंग करे। जितना ज्ञान उसके पास है वो दूसरे के पास भी मिले, ज्यादा वाला भी मिले, वो तो आपको अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 100 रुपए में, 200 रुपए में सोच के वास्तु सीख लेना, ऐसा वास्तु आपको कहीं भी फायदा नहीं देगा। 100-200 रुपए तो हर किसी की पॉकेट में है, ऐसे तो हर कोई सीख लेगा। भारत का तो नक्शा ही बदल सकता है कि आप 200 रुपए लगाओ और लाखों कमाओ। इससे बड़ा तो कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें इसकी सिर्फ 200 रुपए लगा के आप लाखों रुपए कमा लोगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, चीजों को ढूंढना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। एक केस को करने में कम से कम 2 महीने तक का समय लग जाता है। मैं देखता हूँ आजकल सिखाने वाले क्या जबरदस्त तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि रेमेडी की और घर पे आए, क्लाइंट का फोन आ गया जी, हो गया काम। ऐसे नहीं होता दोस्तों, किसी भी प्रक्रिया में, प्रोसेस में एक टाइम पीरियड बहुत जरूरी है। अगर खाना भी गैस पे चढ़ाया और उतार लिया कि बन गया खा लो, आप खा नहीं पाओगे। हर चीज का एक प्रोसेस का टाइम होता है, टाइम लगता है। जो ये दिखा रहे हैं ना कि रेमेडी की तुरंत रिजल्ट आ गया, झूठ है, प्रेब है, बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं होती। एक्चुअली में वे रेमेडी काम भी नहीं करती हैं। जो वो बातें करते हैं वे बातें भी काम नहीं करती हैं, वो तो सिर्फ कस्टमर को लुभावने के लिए है। तो दोस्तों, ना ही ऐसे कोई रिजल्ट आता है। जो लोग बोलते हैं कि 4 घंटे में रिजल्ट, 24 घंटे में रिजल्ट, फ्रॉड है, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो 4 घंटे में रिजल्ट दे देंगे आप। और जो लोग, आपने देखे होंगे कि वो कुछ टॉयलेट ट्रीटमेंट के नाम पे टेप लगाते हैं ऐसे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई भी टेप काम नहीं करता। ये क्या बोलते हैं कि ऐसे हमने नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। ये दोस्तों सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर ना समझ आए, ये नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए यूज नहीं करती, की जाती है चीजें। एक्चुअली इनका पर्पस है जोन की स्ट्रेंथ में ये कलर डालकर इस एलिमेंट को एनहेंस करना। इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक नहीं होती। नेगेटिव एनर्जी का अलग ब्लॉक कैसे कर देंगे? किसी भी चीज में से अगर मान लो मैं कहूँ करंट पास हो रहा है, तो उस करंट को रोकने का क्या जरिया होगा? उस चीज को ब्रेक करना। यहाँ पे कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा। इस बात को समझे दोस्तों। बहुत से लोगों का जो हो गया है, जैसे आयुर्वेद, हमारे हिंदुओं में पहले जैसे आयुर्वेद था, हर कोई व्यक्ति अपने आप को वैद्य जी समझने लगा। देसी दवाइयां देना, नाड़ी देखना, लोगों का उपचार करना। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों का आयुर्वेद से भरोसा ही उठ गया। क्योंकि ना तो ऐसे जानकार आपको मिलेंगे जो आपकी नाड़ी देख के आपको सही ज्ञान दे दे,
बहुत ही कम चांस होंगे, कोई दो ही मिलेगा। लेकिन हुआ क्या था कि पहले भी हमारे ही आयुर्वेद के साथ ऐसा हो चुका है कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को आयुर्वेद का ज्ञाता समझता था। और एक बहुत पुरानी ही कहावत है कि वो वैद्य क्या जो 100 लोगों को ना मार पाए। यानी कि जब वो ऐसी दवाई देता था, कम से कम 100 लोगों को तो वो मार ही देता था। जब नया नया आयुर्वेद लोगों ने सीखना शुरू किया, तो अब जरूरी नहीं है कि हम वही गलती दोबारा रिपीट करें। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा वास्तु, तो भाई बदल लो अपने गुरु को, दूसरा गुरु से सीख के देख लो। जरूरी नहीं है आपको जो 100 रुपए में सिखा रहा है या वो सही ज्ञान दे रहा है। 100 रुपए वाला बिल्कुल भी सही ज्ञान नहीं दे रहा होगा, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता वास्तु की कीमत क्या है। उसके 10,000 रुपए लग गए, उसने सोचा 100 100 रुपए लगा के फीस ले लूंगा लोगों से और अपने 10,000 रुपए निकाल लूंगा। अब किसी के 10 लाख लग गए, उसने सोचा 10,000 में सिखा दूंगा, अपने पैसे निकाल लूंगा। बस अब यही चल रहा है कि पैसे लगा दिए, पैसे निकाल ले। असली चीज तो अब यही रह गई है। अब हर घर वास्तु पहुंचाने का क्या मतलब है? हर घर में तो वास्तु है, उस वास्तु को तो सिर्फ सेट करना है। वास्तु तो पहले से ही मौजूद होता है, उसको तो एनहेंस ही करना है। बहुत से लोगों ने वास्तु नहीं करा रखा, फिर भी वो ठीक चल रहे हैं। ऐसा कैसे है? लेकिन इसके पीछे काम तो वास्तु ही कर रहा है एक्चुअली में। उनको समझ नहीं आ रहा, वो अलग बात है। लेकिन जो ये परंपरा चल गई है कि 100 रुपए में वास्तु, 500 रुपए में वास्तु, ये वास्तु पे से लोगों का विश्वास उठाने वाली बात है। एक तो वो सीखने वाला, वो भी वास्तु से विश्वास उठा लेगा, और वो वास्तु करेगा जाके, उन लोगों का विश्वास भी हट जाएगा वास्तु से। तो आज के लिए तो इतना ही दोस्तों। मेन चीज तो आपको ये बतानी थी कि 5 एलिमेंट्स की थ्योरी काम कैसे करती है। काम करती है तो वो आपको देखनी आनी चाहिए कि किसी भी चीज में कौन सा एलिमेंट छुपा हुआ है। असली चीज है देखना। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें आप लोग। थैंक यू।